ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी प्रिय भक्तों का सादर स्वागत है। और आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आगे पूरी कथा के पश्चात विशेष रूप से जो स्वर्ग और नरक का विवरण है उसके विषय में भी आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। स्वर्ग की कल्पना और नरक की कल्पना क्या होती है, यह आज की कथा से आपको पता लगेगा। तो बात पौराणिक काल महाभारत की है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात अगले 36 वर्षों तक पांडवों ने राज और किया। और उसके पश्चात जैसे ही एक दिन उनको यह सूचना मिलती है कि उनके प्रिय, हम सबके प्रिय प्रभु कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए हैं, विष्णु लोक को, और साथ ही साथ जो बलराम जी है उन्होंने भी समाधि ले ली है। तो अब उनको, पांडवों को लगा कि अब हमारे जीने का कोई औचित्य नहीं है, हमें भी अपने पापों के शमन हेतु स्वर्ग यात्रा करनी चाहिए। और जितने भी तीर्थ स्थान हैं पूरे भूमंडल पर सभी जगह यात्रा करते हुए अपने पापों का शमन करना ही चाहिए। तो ऐसा सोच के जान के उन्होंने जो युसुसु थे उनको देखभाल के लिए राज्यपाट में छोड़ा और गद्दी जो है परीक्षित को दी। उसके बाद पूरा राज्य राजा परीक्षित के हाथों में आ गया। तो अब आगे कथा ये है कि उन्होंने सभी अपने वेशभूषा बदली। उसके पश्चात मानसिक और हृदय के रूप से तैयार होकर अब वो स्वर्ग के गमन की यात्रा को निकल पड़े। तो जैसे ही उन्होंने यात्रा उत्तर की ओर प्रारंभ की तो उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ उन्होंने देखा कि काफ़ी देर से चल रहा है। तो सभी भाइयों ने बोला कि हे भैया युधिष्ठिर को, यह जो कुत्ता है काफ़ी समय से हमारे साथ क्यों चल रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जो कुत्ता है यह हमें मार्ग दिखा रहा है और ये हमारा प्रिय है। तो अतः हमें अपने स्वर्गगामी जो यात्रा है उसकी ओर ध्यान को रखना चाहिए। आगे आप चलिए और सबसे पहले हम केदारनाथ चलेंगे। केदारनाथ में बाबा के दर्शन करेंगे। भोले बाबा के दर्शन करके हमें महाभारत युद्ध में जो हमारे हाथों हमारे निजी, हमारे भाई भ्राता गुरुजन जिन जिन की हत्याएं हुई हैं उनके हत्याओं के पाप से मुक्ति के लिए बाबा के दर्शन करने परम आवश्यक है। उनका अभिषेक करना परम आवश्यक है। उनके दर्शन करेंगे तो हमें वह मुक्ति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले उत्तर की ओर, उत्तराखंड की ओर स्वर्ग की यात्रा शुरू करी। वहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन के पश्चात उनको ये जो जितनी भी इनके हाथों हत्याएं हुई थी उनसे मुक्ति प्राप्त हुई। अब धीरे धीरे वह आगे चलते रहे। आगे चलते चलते सरस्वती पुल को उन्होंने पार किया और उसके पश्चात एक दिन अचानक द्रौपदी का पाँव फिसलता है और वो वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है। तो सभी आश्चर्य में हो जाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि हे भैया, ये ऐसा क्यों हुआ कि एकदम द्रौपदी जो है इन्होंने अपने प्राण दे दिए?
तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को बैठाकर समझाते हैं कि देखो, अब ये जो यात्रा है ये स्वर्ग की यात्रा है। तो द्रौपदी के प्राण जो गए हैं वो उनके अपने कारणों से गए हैं, क्योंकि द्रौपदी ने हम पांचों से शादी विवाह तो किया था, परंतु वो मन ही मन सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्यार करती थी। अतः उसकी यात्रा यहीं तक थी और इसी कर्म की वजह से उसको यहीं तक का भोग लिखा था। तो ऐसे ही यात्रा आगे चली। उन्होंने वहीं पर उसको छोड़ के आगे को यात्रा प्रस्थान की। तो उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात ही सहदेव भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो सहदेव के प्राण त्यागने पर फिर वही प्रश्न युधिष्ठिर से कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो सहदेव है इसको अपनी विद्वता पे बहुत ही घमंड था। ये विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उसको इतना घमंड था तो ये भी इसका एक पाप ही माना गया और इसकी यात्रा भी यहीं तक थी। अतः हमें इनको भी यहीं प्रणाम करके आगे को अपना प्रस्थान करना चाहिए। तो उसके पश्चात ही नकुल की भी मृत्यु हुई। और तो नकुल के विषय में जब पूछा तब युधिष्ठिर ने ये बोला कि जो नकुल थे ये बहुत अपनी सुंदरता पे इतराते थे, इनको बड़ा मद्य था, अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। तो ये जो सुंदरता है यही इनका काल का विषय बनी। अपने आगे ये सुंदरता पे किसी को कुछ नहीं समझते थे। तो सुंदर होना बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ ना समझना ये भी अर्जुन का एक पाप था। और वैसे भी इनकी यात्रा और इनकी मृत्यु का समय निश्चित था, वो यहीं तक थी। तो ये भी आज पलायन करके आज इनकी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उसके पश्चात ऐसे ही फिर क्रमशः अर्जुन जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जब अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए तो भीम ने बोला कि अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा क्यों हुआ। अपने भाई से पूछा, हे भ्राता आप इसका विवेचन कीजिए, इसका विषय में बताइए। तो वो बोले कि अर्जुन जो है ना उसको अपनी जो शक्ति है, अपनी वीरता, अपनी शौर्यता पे बहुत ही घमंड था। उसको लगता था कि मैं महाभारत युद्ध एक दिन में जीत जाऊंगा। और वो अपने युद्ध कौशल, अपने जो है बाहुबल, अपनी जो तीर कौशल है, इस पे वो बड़ा ही घमंड करता था। तो आज उसकी लिखी थी मृत्यु, इसलिए वो भी पलायन कर गया। तो उसके बाद ही कुछ समय पश्चात भीम की भी मृत्यु हुई। और भीम की मृत्यु जो हुई वो उसके अत्यधिक भोजन के कारण हुई। और उस भोजन के कारण जो उसने विकराल शरीर ले रखा था, 100 हाथियों के बराबर जो उसका बल था, वो उसका पराक्रम करते ही फूलता नहीं था। जगह जगह उसके अपने पराक्रम जो बल था उसके आधार पर सामने वाले को कुछ नहीं समझता था। तो इस कारण उसकी भी जो वो गति को प्राप्त हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अंतोच गत्वा केवल युधिष्ठिर महाराज बचे और वह जो है स्वर्ग में पहुंच गए। अब जब वह स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पर स्वर्ग के द्वार पर उन्होंने, वो जो कुत्ता था उनके साथ में ही था, तो उन्होंने स्वर्ग के द्वार पे जो सैनिक थे उन्होंने बोला कि भाई आप स्वर्ग आइए, यहाँ पर जो है इसको बाहर करिए, कुत्ता नहीं आ सकता। तो वो कहते नहीं, ये मेरा साथी है, पूरी यात्रा में ये मेरे साथ में रहा है, तो मैं इसको कैसे, इसने मेरा साथ दिया है पूरा, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो इतने में ही उस कुत्ते के वेश में स्वयं जो प्रकट हुए वो थे यमराज। तो यमराज जी पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो यम हैं वो सदैव हमारे साथ ही चलते हैं। अब वो निश्चित है कि भी कौन सी किसकी कब मृत्यु हुई, क्रमशः द्रौपदी
फिर सहदेव, फिर नकुल, वो तो यम तो साथ चल ही रहा था अपने ग्रास बनाने के लिए, और वो साथ लेता गया, यात्राएं पूरी कराता भी गया। जितनी जिसने यात्रा करनी है वो तो करेगा ही। तो खैर उसके पश्चात अब युधिष्ठिर महाराज जी ने यमराज को प्रणाम किया और बोले कि सबसे पहले तो जो है मैं अपने जो मृत हुए मेरे भाई हैं, मेरी पत्नी हैं, मैं उनको मिलना चाहूँगा। तो अब यमराज जी ने अपने दूत को बोला कि भाई ठीक है, इनको उनसे मिला लो। तो दूत ने बोला आइए महाराज, आप मेरे साथ चलिए। तो वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। तो जब चलते गए तो आगे जाके युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत ही अजीब सी दुर्गंध आ रही है, जैसे मांस के जलने की दुर्गंध है, और लोहे की चोंच वाले कौवे गिद्ध मंडरा रहे चारों तरफ, भयानक आवाज़ें आ रही हैं, और ऐसी दुर्गंध है कि वो असहनीय हैं। तो युधिष्ठिर का मन बड़ा खराब हुआ, जगह जगह से चीख पुकार वगैरह, और जगह जगह ऐसा गंदगी फैली हुई है। तो युधिष्ठिर को बड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला कि नहीं, मैं जो हूँ मैं अब नहीं, मैं और आगे नहीं जा सकता। तो इतने में दूत बोले कि ठीक है महाराज, आपको आगे नहीं जाना, हमें आदेश ऐसे ही था कि जितने कोस तक युधिष्ठिर चलें तो आप उनको वहाँ तक ले जाएं। तो वो वाला जो स्थान है पूरा, वो जहाँ पर युधिष्ठिर आए थे वो नरक था। तो उस नरक में काफ़ी आगे तक आ गए थे कुछ पलों के लिए। तो जैसे ही वो वापस दूत के साथ मुड़ने लगते हैं तो फिर कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं पीछे से कि कुछ पल और रुक जाओ, कुछ और क्षण हमारे साथ बात कर लो, कुछ हमारे साथ चर्चा कर लो, हमारे को देखो, हमें अपने साथ ले लो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई ये कौन है जो बार बार मेरे को रोक रहे। तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही उनके भाई होते हैं सारे, और द्रौपदी होते हैं वो नरक में। तो बड़े आश्चर्य होता है उन्हें कि भाई ऐसा है। मैं तो बड़ा व्यथित हूँ कि भाई ऐसे ये ऐसी हालत में क्यों है। तो वो दूत कहता है कि अब आप ज़्यादा देर यहाँ मत रहिए, अब आप वापस चलिए। तो वो वापस जाते हैं धर्मराज के पास में। तो धर्मराज जब वहाँ पर काल के पास में जाते हैं, यमराज के पास, तो यमराज बोलते हैं आ गए आप यात्रा करके। तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही मेरे को मन व्यथित हुआ, मेरे भाई ऐसी अवस्था में और मेरी पत्नी ऐसी अवस्था में, इतने तो इन्होंने खराब कर्म नहीं किए थे कि वो नरक में ऐसा भोग रहे हैं। तो ये तो मैं सह नहीं सकता हूँ। तो मेरी तो आपसे विनती यही है कि मेरे को भी आप उसी नरक में डाल दीजिए जहाँ पर मेरे भाई और मेरा पूरा परिवार है। मैं उनके अतिरिक्त रह नहीं सकता हूँ, मैं भी उनके साथ जीवन वहीं व्यापन करूँगा। तो अब यमराज जी क्या कहते हैं ज़रा ध्यान से सुनिए। तो यमराज जी ये कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप सत्य वक्ता हो, इसलिए आप सम्राट कहलाए, और आपने भी जो यात्रा करी है कुछ पल नरक की, वो भी आपके कर्मों के अनुसार आपको यात्रा करवाई गई है जानबूझकर। तो युधिष्ठिर को बड़े हैरान होते, कहते ऐसा मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं, मैंने तो किसी के साथ कभी कोई अन्याय किया नहीं, तो आपने मेरे को ऐसी यात्रा क्यों करवाई। तब यमराज बोलते हैं कि आपने पूरे जीवन काल में अपने एक ही बारी झूठ बोला, उसका साथ दिया, कि जब द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा युद्ध में भारी पड़ रहे थे और आपको पता था कि जब तक द्रोणाचार्य जिंदा है
और अश्वत्थामा जिंदा हैं, आप लोग युद्ध नहीं जीत सकते। तब जो ये रणनीति बनाई गई कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई द्रोणाचार्य किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, केवल एक जो सत्य बोलते हैं वो हैं युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य उस बात को पुष्टि करने के लिए हमेशा युधिष्ठिर से पूछेंगे कि क्या वाकई में मेरा पुत्र मारा गया। तो जब ये शिविर में पूरी खबर फैलाई गई, महाभारत काल के दौरान युद्ध चल रहा था कि अश्वत्थामा हो तो बता, अश्वत्थामा मारा गया, तो वो तो एक हाथी था। तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद बोला था कि आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। वैसे युधिष्ठिर ने मना कर दिया था इस विषय पर कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, देखो अगर आप इस विषय को मुंह से मत बोलिए तो आपने बस गर्दन को यूं करना है। आप झूठ भी नहीं बोले और काम का काम हो गया। और उसके बाद तो जो पिता हैं वो पिता की भूमिका में रहेंगे नहीं कि पुत्र के मरने का जो दुख होता है सबसे ज़्यादा वो पिता को होता है। तो हम केवल ये खबर फैलाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया और वो हाथी होगा। तो जब युद्ध हुआ तो जब ये बात को पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई में क्षमा चाहता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने अपना रथ युधिष्ठिर की ओर घुमाया और उनसे पूछा कि भी क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो इतने में जैसे ही उन्होंने गर्दन हिलाई तो श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। तो जो वो शंख बजाया तो उसके बाद उन्होंने ये बोला, शंख बज रहा है उधर, तो इधर युधिष्ठिर उस चीज़ की बात की पुष्टि कर रहे कि अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी। तो वो हाथी पर हाथी जो शब्द था वो शंख की ध्वनि में सुनाई नहीं पड़ा। तो ये श्री कृष्ण भगवान की जो अपनी बनाई हुई रणनीति थी महाभारत के लिए, तो ये उस रणनीति के अनुसार वो युद्ध लड़ा गया। और साथ ही साथ में ये जो सत्य असत्य का युद्ध था इसमें सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही थे। तो वापस हम उसी कथा में आते हैं कि जब यह शंख बजा तो आगे की बात पर हाथी वह सुनाई नहीं पड़ा द्रोणाचार्य को, केवल उनकी गर्दन। ये तो बात सत्य थी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी था, इसलिए उन्होंने गर्दन हिलाई, पर उन्होंने उस बात की पुष्टि करनी चाहिए, उसका उत्तर देना चाहा अपने गुरु को द्रोणाचार्य को, पर हाथी। लेकिन इतने में तो कहानी बदल गई, इतने में तो फिर उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और पूरा महाभारत का युद्ध लगभग द्रोणाचार्य के मृत्यु के पश्चात समाप्त ही था। तो उसके पश्चात जब युधिष्ठिर ये बात सुनते हैं कि भाई केवल एक मेरी गर्दन हिलाने से, और जबकि मैंने सच बोलना चाहा और सच बोला भी, तब भी मुझे नरक की शक्ल देखनी पड़ गई, नरक की ओर कुछ पल बिताने पड़ गए। तो वो बड़े भयभीत हुए कि भाई मैं तो सत्य वक्ता हूँ, सत्य का आचरण करता हूँ, तो आने वाले समय में जो कलयुग में मनुष्य सुबह से शाम तक असत्य रूपी सत्य बोलता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो उसके पश्चात इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने आह्वान किया, युधिष्ठिर जी को बोला कि अब आप निश्चिंत रहिए, आपने नरक की यात्रा कर ली है, आप जो है आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके जो भाई हैं, आपकी जो पत्नी हैं, उनका समय भी नरक का समाप्त हो गया है, अब आप आराम से स्वर्ग में रहिए और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए।
तभी सामने से स्वयं गरुड़ पे सवार होकर उनको सभी को लेने श्री कृष्ण भगवान जी अपने वाहन पर लेकर और अपने विष्णु लोक को चले गए। तो ये पूरी एक पौराणिक कथा है जो कि सत्य है। तो अब हम उस विषय में आते हैं कि जो सत्य और असत्य के आधार पर एक स्वर्ग और नरक का परीक्षण और निरीक्षण हो जाता है। और ये जबकि स्वयं स्वर्ग और नरक गामी यात्रा के लिए कौन गए? पांडु वंश के, और उनकी बुआ के लड़के खास श्री कृष्ण भगवान थे। आप कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं कि जो वैकुंठ के अधिष्ठात्री हैं, वैकुंठ के मालिक हैं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान, उनके भाई बुआ के लड़के, उन्होंने भी उनकी स्वर्ग और नरक की यात्रा को टालने का प्रयास नहीं किया और ना ही टाल सकते थे। तो हम को यह सोच लेना चाहिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन काल में कर क्या रहे हैं। इस कथा से बहुत कुछ समझ आता है और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। मेरा आशा निपूर्ण विश्वास है कुछ पाप हम लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ पाप हमसे हो जाते, अनायासी हो जाते। चलते चलते गाड़ी के टायर के नीचे कितनी चींटियां, कितने ही छोटे जंतु मर जाते हैं। हम लोग ना जाने कितनी ही बार झूठ का सहारा लेके अपने जीवन को आगे स्थापित करते हैं। कई लोगों का तो जो सुबह सूर्योदय होता है उसके पश्चात से सूर्यास्त तक मिथ्या 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 मिथ्या, झूठ, कपट, लालच, इसके अलावा कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि उनका जीवन उसके अलावा चल ही नहीं सकता। ये उनके आ गया है, शरीर में घुस चुका है। कई जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, कई अनजाने में झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो कर्मों की गति है, टारे ना टरी, भोग तो सबको भोगना है। जो यात्रा में कुत्ता साथ में था साक्षात यमराज निकले। वो तो जो युग है उसमें तो एक आप समझ जाओ कि साथ में चल रहे भगवान। तो जो यमराज हैं उससे कोई बच नहीं सकता। मैंने पिछले जो एक वार्तालाप आपसे हुई उसमें मैंने एक बात बड़े ही विस्तार से आपको समझा दी। केवल 7 दिन है, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 दिन में ही मनुष्य जन्म लेगा किसी एक दिन, और इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन मनुष्य नमो नारायण है। हाँ, जाने के पश्चात भी वो तो ठीक है, वो तो
हर कोई जब जाता है पीछे लिख देते हैं स्वर्गगामी, स्वर्गीय फलाना जी, स्वर्गीय फलाना जी। तो आप समझ गए कि स्वर्गीय अपने नाम से पहले लिख देना ये भी मनुष्य की एक मतलब आप समझ जाओ कि मनुष्य कितना निष्ठुर है कि वो कह रहा है कि भाई आगे की यात्रा तो कोई भी कैसी भी होगी, परंतु स्वर्गीय तो डाल ही दूँ। वो डलवा देता है अपने उसमें। कई तो ऐसे वो वैकुंठवासी लिख देते हैं, मतलब वो वैकुंठ चले गए। अभी तो जो लड़ाई है, जद्दोजहद है, वो स्वर्ग नरक की हो रही है। वो कई लोग वैकुंठ चले गए, जहाँ जाने के लिए हिमालय में लाखों वर्षों से घोर तपस्या अभी भी साधु ऋषि मुनि कर रहे। तो ये समझने की बात है कि मनुष्य की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। स्वर्ग नरक सब यही है। स्वर्ग नरक की कल्पना छोड़ दीजिए, मरने के बाद किसी को नहीं पता कौन स्वर्ग कौन नरक। स्वर्ग यही है। संतान से सुख प्राप्त हो गया तो समझ लो स्वर्ग, और संतान के लिए जिंदगी भर लगे रहे, ले बेटा ये अन्न खा, ले बेटा ये कर, और ले बेटा। वो बेटा कितने साल का है? 45 साल का, 50 साल का भी हो गया, वो लगे हुए। मतलब वो नहीं बोल रहा कि लो पिताजी आप ये फल खाओ, कि पिता तो निश्चित रूप पे 65-70 साल के हो जाएंगे ना। वो कह रहा नहीं, वो बाप और माँ ही लगे हुए। तो स्वर्ग नरक की जो कल्पना है वो यही है। अगर आपके दोनों चक्षु, दोनों आँखें ठीक देख पा रही हैं तो भगवान प्रसन्न है। वो माँ नयना देवी बोल दीजिए, माँ नयना देवी आपसे प्रसन्न है। ठीक। अगर दोनों कान ठीक सुनाई दे रहे हैं तो समझ लो भगवान प्रसन्न है। अगर अपने ही दांतों से खा पा रहे हो, नकली डेंचर नहीं लगाया, तो समझ लो भगवान प्रसन्न है। अगर जल पी पा रहे हो, किसी को नाली नहीं लगी यहाँ जल पीने के लिए, तो समझ लो कि इंद्र देवता प्रसन्न है। और अगर उधर मतलब पेट जो खा रहे और सारा पच रहा है और खूब खा रहे, आम भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और सब ठीक पच रहा है, समझ जाओ कि सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। परम सत्य तो मृत्यु ही है, वो सबको आनी है। तो अब कोई कैसे चला जाए, कोई कैसे चले जाए। मरने के बाद जब मनुष्य चिता पे लेटता है तो भाग भाग के संतानें जाती हैं, अरे भाई लकड़ियाँ पूरी ढंग से जल नहीं रही, देसी घी और लाओ, देसी घी और लाओ। और जब माता पिता जिंदा थे वो तरसते रह गए, बेटा खिचड़ी में जरा 1 चम्मच देसी घी डाल दोगे, तब घी नहीं था। तो आप समझ पा रहे। तो यही सुख है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रारब्ध के कर्म कैसे थे, उसके आधार पे ही आपको स्वर्ग नरक प्राप्त होगा। आगे जाके तो यमराज ही जाने कौन क्या करेंगे। हाँ, एक चीज़ अवश्य है, जो अब आज के विषय का अंतिम कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो, स्वर्ग नरक मिलेगा नहीं मिलेगा, अब कोई अपनी परिस्थिति में है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, दुखी सारे ही है। तो मूल रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा खुद का समझा हुआ है और विगत 30 वर्षों से मैं लोगों से मिला हूँ, मैंने आपको कई बार बोला, और बहुत मैंने उस चीज़ को समझा, उसी का मैं आपको एक सार बता रहा हूँ कि आप लोगों को
देखो सब कुछ है, अगर शांति नहीं है जीवन में तो फिर तो वैसे ही ज़िंदगी परेशान है और शांति भी नहीं है। तो उस शांति की प्राप्ति हेतु जितनी जल्दी हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते रहो, निरंतर करते रहो। ये ऐसी एंटीबायोटिक है, ये आपको, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि जो मृत्यु आएगी ना उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लेगी, किसी बात का कोई डर नहीं लगेगा। हरि ओम नारायण, ओम नमः शिवाय। आप सभी स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।